हेमंत कुमार जी, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि हम कितना और गिरेंगे। अब और कौन सी ऐसी भाषा बची है जिसका हम उपयोग करें। हमने पता नहीं क्या क्या संसद में बोल दिया वहां पर। अब तो पार्लियामेंट में ऊपर जो बोला जा रहा है उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता, स्पीकर कुछ करता नहीं। अब देखिए ना क्या व्यथा है हमारी हिंदुस्तान की कि सुप्रीम कोर्ट कहता है सदन में कुछ कहा जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जिसको करना है वो स्पीकर है, वो कुछ करता नहीं। तो हत्या कर दो सर वहां जाके, चौथा गांधी है वहां पर, पकड़ो उसको, कर दो उसको, वो भी लिंचिंग कर रहा है, लिंचिंग कर दो सर। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा सदन में जो हुआ उसका संज्ञान मैं नहीं ले सकता, और स्पीकर साहब संज्ञान लेते नहीं है। तो फिर तो ये तो दिस इज कॉल फॉर जेनोसाइड ना, ये तो हिंसा की कॉल है ना सारी की सारी। अब तो ये असली रूप में निकल कर बाहर आ गए हैं। इसका मतलब कि 2024 तक जब तक चुनाव नहीं होते, आपके सामने घृणा और हिंसा का एक ऐसा तांडव सामने आने जा रहा है जो शायद हो सकता है कि दुशासन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था तो शायद उसको भी शर्मिंदा कर दे। हेमंत कुमार जी। जी, सब लोगों को नमस्कार मेरा। दिनेश भाई, मुझे ये लगता है कि हम लोग को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कोई भटके हुए लोग नहीं है जो कि इनके लिए हम हिंदुस्तान की मोहब्बत की संस्कृति और प्रेम का पाठ पढ़ाएं। इन्होंने गांधी को रावण बताया था और गांधी की हत्या भी इन्होंने की। इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताया और राहुल गांधी को रावण बता रहे। इनके सियासत में, इनकी विचारधारा में वो नफरत अभिन्न अंग है उसका। तो इस नफरत को इन्होंने अपना औजार बना रखा है। और ये जब से इनकी स्थापना हुई है, ये जिस अलग अलग जिन जिन रूपों में रहे हों, चाहे वो ये लोग हिंदू महासभा के रूप में रहे हों, चाहे आरएसएस के रूप में रहे हों, ये इनके नफरत इनकी पूंजी है और इसी से ये अपनी पूरी सियासत चलाते हैं। तो इनके खिलाफ हमको लड़ना होगा। इनको आप कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते। अतीत में हम देखते हैं कि ये पाठ पढ़ा करके कुछ हासिल नहीं हुआ। जिस समय गांधी की हत्या हुई उसके बाद इस देश की सियासत ने बहुत सारे गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से आज इस देश को ये देखना पड़ रहा है। उस समय प्रतिबंध लगा था तो इसको प्रतिबंधित होना चाहिए था। ये देश का पहला हिंदू उग्रवादी संगठन है और देश का पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जिसने गांधी की हत्या की थी। ये लोग आज देश की सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नफरत पूरे फैला रहे हैं पूरे देश में। राहुल गांधी को उन्होंने रावण कहा। एक शो हम लोग को ये करना चाहिए था, जो हमको लगता है, हमको नहीं याद है कि हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं किसी ने नहीं किया है, कि असम के मुख्यमंत्री ने किस आधार पर कहा कि हमको, हमारी पार्टी को 10 सालों तक मियाँ भाइयों की वोट की जरूरत नहीं है। किसी ने शो नहीं किया इस पर। ये एक इस लोकतांत्रिक देश में चुनकर के आया हुआ मुख्यमंत्री है और वो कह रहा है खुलेआम कि इस देश, हमारी पार्टी को 10 सालों तक मियाँ भाइयों की वोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि असम के 10 जिलों में जहां 50% से अधिक ये कहने का मकसद ये है कि ये पूरा नफरत का एजेंडा के जरिए ये पूरी अपनी सियासत आगे ले जाना चाहते हैं। ये संसद में नफरत फैलाते हैं, ये विपक्ष के लोग को के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और राहुल गांधी की संस्था इन्होंने खत्म करवा दी थी। वो क्या था? वो एक तरह से हेडलेस बनाया गया था। तो ये इस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनको कोई विपक्ष नहीं चाहिए, इनको कोई मीडिया नहीं चाहिए, इनको कोई स्वतंत्र सरकार से सवाल पूछने वाला कोई पत्रकार नहीं चाहिए। तो ये इस लाइन पर काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ आपकी रणनीति क्या होगी? इनसे आपको लड़ना पड़ेगा। और ये चुनाव, इस बार 2024 का चुनाव किसी आम चुनाव की तरह नहीं है। आपको इसमें एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा, एक मास मूवमेंट के रूप में, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चिंता की बात यह है, ये जो कुछ नैरेटिव कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, उस नैरेटिव का जवाब देने के लिए आपके पास वही है, बस जनता को सड़क पर उतारिए। उसके पास, आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप इनके जैसे जाल फरेबी लोगों के जाल का, फरेब का
घृणा का, नफरत का जो इनके पास औजार है, उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। आपको जनता को सड़क पर उतारना पड़ेगा। और ये क्या हुआ, भोपाल की रैली होने वाली थी, रद्द हो गई, उसके बाद कोई रैली नहीं होने जा रही है, अब तक कुछ पता नहीं है इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। तो आपको कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। ये रावण जो कह रहे हैं, तो आपने बताया, आपने वो कार्टून भी दिखा दिया, इन्होंने तो गांधी को कहा था रावण। सारे नेताओं को, आजादी के तमाम जो टॉप लीडर थे, उनको इन्होंने रावण के सिर में 10 सिर में दिखा दिया था। उसके बाद गांधी की हत्या कर दी इन लोगों ने। तो इनके खिलाफ आपको जुबानी जंग से काम नहीं चलने वाला है। मैंने कल भी 4 PM वाले शो में कहा था कि ये जुबानी जंग से इनके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं। आपको जनता को उतारना पड़ेगा। आपके पास ढेर सारे मुद्दे हैं, आप जिन मुद्दों की चर्चा करते हैं उन्हीं मुद्दों पर उतारिए। प्रियंका गांधी ने कहा है ना कि हम छत्तीसगढ़ में जब सरकार में आएंगे तो हमारी सरकार वहां जाति जनगणना कराएगी। मध्य प्रदेश में के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एजेंडा बनाइए, आपके पास एजेंडा, ढेर सारे एजेंडा है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि बिहार की जनगणना जो है वो फरेब है, गलत है, तो तुम कराओ पूरे देश में, किसने तुमको रोक रखा है? ये एजेंडा इनके सामने, आपको इनके सामने पेश करना पड़ेगा। और ये इस एजेंडे पर टिकेंगे नहीं। इनके अफसोस जताने के, दुख जताने के और आहा करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। ये तो राहुल गांधी को और कुछ कहेंगे। इन्होंने क्या नहीं कहा, सोनिया गांधी को कहा, इनके सांसद को कहा, विधूरी ने क्या किया, सब कुछ देख रहा है। इस देश का स्पीकर नहीं कुछ कर सकता है लोकसभा का, इस देश के राज्यसभा का उपसभापति, सभापति कुछ नहीं कर सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलते, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को अफसोस नहीं हुआ। तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो अभी दिख नहीं रहा है, ये बहुत गंभीर ये संकट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लड़ने के लिए नहीं उतरिएगा तो आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों की मुझे ये कमी दिख रही है अभी कि आपको अब लड़ाई का कॉल देना पड़ेगा। वो जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं, आप लड़ाई का कॉल नहीं दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया चीफ जस्टिस के साथ? चीफ जस्टिस ने जब मणिपुर का मामला उठाया, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम करेंगे। तो पूरा 7-8 लाख ट्वीट उनके खिलाफ हुआ। कौन कर रहा था? वो इनके लोग कर रहे थे। इनकी ट्रोल आर्मी कर रही थी, इनका IT सेल कर रहा था। यू आर नॉट माई चीफ जस्टिस, यू आर नॉट माई CJI, ये हैशटैग चला था। कौन चला रहा था इसको? आप चीफ जस्टिस से असहमत है तो आप उनके खिलाफ ये हैशटैग चलाएंगे, यू आर नॉट माई चीफ जस्टिस। तो ये किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। इनको लोकतंत्र में, आजादी में इनको कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र, आजादी और संविधान का विरोध किया था, खुलेआम, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनको यही चाहिए। इनको कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, इनको कोई संसद नहीं चाहिए। ये मोदी जी को जब मन करेगा तो कहीं संसद, एक नई तीसरी संसद बना देंगे। ये यहाँ जाकर बैठ जाएंगे, यहाँ साधु संतों को बुलाकर वहां हवन शुरू करवा देंगे। तो ये इस विरासत के लोग हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये आतंकवादी लोग हैं। ये देश के पहले हिंदू आतंकवादी संगठन और देश का पहला हिंदू आतंकवादी नाथुराम गोडसे, जिसने गांधी की हत्या की। ये लोग इस देश के सर पर आज बैठ करके नंगा नाच कर रहे हैं। इनके खिलाफ आपको लड़ने के लिए